हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का जो आंसर की है वो आ चुका है आईबी का। और रैंक मित्रा ने हमें 36,820 कैंडिडेट्स का डेटा भी दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एवरेज रो मार्क्स मिलेंगे। आपकी कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईजी रही है, कौन सी सबसे हार्ड रही है वो मिलेगा, और उसका यहाँ पर आपको एवरेज रो मार्क्स मिलेगा। साथ में सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर शिफ्ट वाइज सारे के सारे मार्क्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या यहाँ पर बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, और टॉपर्स के जो रॉ मार्क्स है वो भी आपको यहाँ पर ये दिखाए गए हैं इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर ये जो डेटा है वो हमें रैंक मित्रा ने दिया है, और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इस डेटा को आप लोग इनके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमने शेयर कर दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट की, सबसे पहले बात करेंगे और टफ शिफ्ट की बात करेंगे। तो आपको ये चीज़ पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है 29 और 30 तारीख को हुआ था, और लगभग यहाँ पर आपकी 8 शिफ्ट्स बनी है, 3-3 शिफ्ट्स यहाँ पर हुई हैं। जैसे 30 तारीख की यहाँ पर 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट थी, और आपकी 4-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। और 29 तारीख की भी आपकी यहाँ पर 4-4 शिफ्ट्स थी, यानी कि 4 और 4 8 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो ईज़ी शिफ्ट है वो है 29 तारीख की, और आपकी यहाँ पर 2.5 से 3.5 वाली शिफ्ट है, जिसमें 56.29 के आसपास आपका एवरेज यहाँ पर जो रॉ मार्क्स हैं वो बन रहे हैं। अब इनमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा भाई मेरे, क्योंकि जब भी आपकी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तब वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। तो किस तरह से किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे टफ शिफ्ट है आपकी 30 तारीख की 11:30 से 12:30 वाली, जिसमें 47 नंबर यहाँ पर बच्चे के यहाँ पर एवरेज एवरेज जो मार्क्स निकाले गए हैं उस शिफ्ट के वो यहाँ पर 47 निकल रहे हैं, और यहाँ पर आपके 56 निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 10 से 11 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है। तो इनको यहाँ पर इक्विवेलेंट किया जाएगा। इस वाली शिफ्ट के बच्चे को थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पर आपके 2 से 4 नंबर या 5 नंबर, 6 नंबर बढ़ सकते हैं। ऐसे ही दूसरी शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर टफ के अंदर आ रही है, वो है 30 तारीख की ही, और 5:30 से 6:30 वाली, यानी कि तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट है जो 48 नंबर आ रहे हैं, फिर 49 आ रहे हैं, फिर 50 आ रहे हैं, और फिर ये 50, 52 और 54 और ये 56 नंबर। तो ये कुछ आपके यहाँ पर शिफ्ट वाइज़ सारा आपको दिया गया है, कौन सी शिफ्ट टफ है, ऊपर वाली टफ है और नीचे वाली आपकी ये वाली ईज़ी शिफ्ट है। ठीक है, और कितने-कितने मार्क्स लोगों ने चेक किए हैं, कितने-कितने लोगों ने यहाँ पर मार्क्स चेक किए हैं, वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो। इतने लोगों ने यहाँ पर ये मार्क्स जो है चेक किए हैं, और ये जो डेटा है वो आपका 36,000 लोगों का बन रहा है। ऑल शिफ्ट्स सब्जेक्ट एवरेज जो है आपको यहाँ पर ये दिया गया है। जैसे मान लीजिए 8 शिफ्ट्स हैं, तो इनमें से आपका 29 तारीख की यहाँ पर 11:30, 12:30 वाली शिफ्ट है, जिसमें जीएस में 10 नंबर का एवरेज आ रहा है, इंग्लिश में 8.2 का आ रहा है, 16.5 रीजनिंग का आ रहा है, 10.2 यहाँ पर मैथ का आ रहा है, जीए का 5.5 आ रहा है। तो इसमें आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपकी शिफ्ट में आपके मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में कितने-कितने आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हो कि आप इसमें आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। देखो, एग्ज़ाम को अफ़ेक्ट करने वाले जो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रहते हैं वो ये है कि सबसे पहला आपका वैकेंसीज़ कितनी है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, और यहाँ पर कितने बच्चों ने इस पेपर को दिया, यानी कि अटेंडेंस क्या रही है। तो अभी हमारे पास अटेंडेंस नहीं आई है कितने बच्चों ने पेपर को दिया है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल हमें पता है कि किस हिसाब से पेपर यहाँ पर पूछा गया है, और वैकेंसी हमें पता है कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं, और चौथा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है नॉर्मलाइजेशन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा कि इतना अगर आपका स्कोर है, तो आप यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ठीक है, तो दूसरी शिफ्ट है आपकी 29 तारीख वाली 2.5 से 3.5 वाली, जिसमें आपका जीए का 4.2 आ रहा है, मैथ का 13.5 आ रहा है, और रीजनिंग का 16.2 आ रहा है, और इंग्लिश का यहाँ पर 10.9 आ रहा है, और जीएस का आपका 12 आ रहा है। मतलब यहाँ पर बच्चे ने ज़्यादा स्कोर किया है कंपेयर टू ऊपर वाली शिफ्ट। तो इसमें जीए का लेवल थोड़ा-सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा-सा यहाँ पर टफ हो गया है, मैथ का थोड़ा ईज़ी हो गया है, रीज़निंग का थोड़ा-सा, मतलब रीज़निंग का तो लगभग आप यहाँ पर देख रहे हो 16-17 सब बच्चों के यहाँ पर आ रहे हैं। तो रीज़निंग कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा टफ किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जैसे इंग्लिश में देखिए 8 है, फिर 10 है, फिर 9, 9, 9, और उसके बाद यहाँ पर बच्चे कोई 11 भी आया है, 8 आया है, फिर ये आपका 9.5 आया है। तो 30 तारीख की शिफ्ट है, तो इसमें इंग्लिश का 8.4 आ रहा है यहाँ पर, और 8.2 भी आया है 29 तारीख की 11:30, 12:30 वाली जो शिफ्ट है उसमें। अब ऐसे जीएस में देख सकते हो आप लोग, जीएस के अंदर भी आपको 10 है, फिर 12, 8:30 है, 10 से 9, 9.7 है, 11.2 है, और फिर यहाँ पर ये 10 है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जीए में अगर बात करते हैं तो 5, 4, 3, 5, 2, 4, और ये यहाँ पर 4-4 इस तरह से। जीए सबसे ज़्यादा यहाँ पर टफ रहा है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको ये थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है, और करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि कुछ भी कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है। मैथ का लेवल भी आपका 10 से लेकर और 13 नंबर के बीच में बच्चों के आ रहे हैं, 9.5 भी आए हैं, 8.5 भी आए हैं। ठीक है, और रीजनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको यहाँ पर कैसे चेक करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो भी शिफ्ट है,
और ये सब्जेक्ट वाइज अगर आपको चेक करना है, तो जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट यहाँ पर है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर आपकी शिफ्ट है यहाँ पर 30 तारीख वाली, अगर आपने जीए में आपके जो मार्क्स हैं लगभग 2.5 नंबर आ रहे हैं या 2.3 के आसपास आ रहे हैं, तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हो इसके हिसाब से। और मैथ में अगर आपके 9 के आसपास या 9 से 1 नंबर भी कम है, तो आपको अपने आप को सेफ यहाँ पे समझ सकते हो। रीजनिंग में अगर आपके 15 नंबर है, 14 नंबर है, 16 है, 17 है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आपके इंग्लिश के अंदर 9 है, 8 है, 8.5 है, अपने आप को आप सेफ समझ सकते हो। ऐसे ही आपका जीएस का 10 नंबर है, 9.5 नंबर है, आपके 9 नंबर है, अपने आप को यहाँ पर आप लोग सेफ समझ सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो ऐसे ही अपनी शिफ्ट के हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना। अब अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको टॉप जो रैंकर्स हैं उनके मार्क्स दिए गए हैं, 84 है, 83 है, इस तरह से यहाँ पर ये मार्क्स दिए गए हैं, 82 और 81। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस शिफ्ट वाइज। अगर आपको शिफ्ट वाइज चेक करना है, तब अपने आप को आप यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर ये एवरेज मार्क्स दिए गए हैं, इनके बीच में अगर आप लाई कर रहे हो माइनस, और इधर मैं लिख देता हूँ -+3 अगर आपके मार्क्स यहाँ पर आपकी शिफ्ट के हिसाब से आ रहे हैं, एवरेज जो आपका रॉ मार्क्स है, अपने आप को आप अपनी फिलहाल के हिसाब से सेफ समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर दी गई है कि जैसे मान लीजिए 80 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 51 स्टूडेंट है, 75 से ऊपर 526 है, और 70 से ऊपर 2242 है, 45 और 65 से ऊपर आपके 5915 है, 60 से ऊपर आपके 11000 है, 55 से ऊपर 16900 16 है, 16,916 है, 50 से ऊपर यहाँ पर आपके 22,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी 55 से लेके और यहाँ पर 65 के बीच में ही लाई करने वाली है। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगी। और ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ना, 55 से लेके 60 के बीच में, या ये आपकी रॉ कट ऑफ बता रहा हूँ। आपकी नॉर्मेशन के बाद यहाँ पर भी आपको मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर डेटा इंक्रीज होता है तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये डेटा जो आपको रैंक मित्रा ने दिया है, मैं एक चीज और बता दूं कि ऐसे बच्चे ही यहाँ पर अपने आपके मार्क्स को चेक करते हैं जो थोड़े से सीरियस कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा सिर्फ पेपर ही देख के आया, सिर्फ लेवल चेक करने गया था और ऐसी मजे बजे फॉर्म उसने फिल कर दिया, तो वो तो चेक ही नहीं करेगा। यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट्स चेक करते हैं, तो इसलिए ये रिलायबल रहता है और इसमें हमें ट्रस्ट भी करना पड़ता है। और फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको एग्जैक्टली आपके कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ का एक रफ आइडिया दूंगा कि भाई इतनी इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर आंसर की आपका यहाँ पर ये आपको मैंने बता दिया है। और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताइए। अपनी शिफ्ट, अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन बताइए, मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आप यहाँ पर सेफ हैं या फिर नहीं है। आपको 3 चीजें बतानी है, अपनी शिफ्ट, अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।